हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम विभव और विभवांतर का 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर में मैंने विभव और विभवांतर को खूब बढ़िया सिखाया है। आप इसको दोनों लेक्चर को पहले देख लेना, ठीक है, तब इस पर आना। देखो, हम अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विभव का मान देख लिए थे डायपोल के कारण। आज हमें पढ़ना है, आज जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी कोण थीटा पर विद्युत विभव, यानी किसी भी जगह। तो किसी भी जगह कहने का मतलब कोई भी पॉइंट, तो यानी कि इसका मतलब वो डायपोल के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो देखो मैं कैसे डिराइव करता हूँ, फिर कंप्लीट हम लिखवाएंगे ना। बात समझो, मैं एकदम कंप्लीट करा रहा हूँ आपको। चाहे आप मेरे लेक्चर के देख लीजिए, मैं पूरा लिख लिख के कराता हूँ, कंप्लीट कराता हूँ। जब भी मेरा लेक्चर आप देखते रहें तो कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें ना। इतना तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, जरूर से। तो देखो, हमें किसी कोण थीटा पर विद्युत विभव का मान निकालना है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो। मान लेते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव जो आवेशों, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना यार, ताकि समझ में आ जाए। माना एक विद्युत द्विध्रुव जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है? 2l है। तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है? 2l है। और भैया द्विध्रुव का जो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, वो आवेश माइनस क्यू बिंदु ए पर और आवेश प्लस क्यू बिंदु कहाँ पर? बिंदु पी पर स्थित है। ठीक है, मैंने क्या माना, फिर से बोलो। माना एक विद्युत ध्रुव है जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है? 2l है। ठीक है, अब हमें भैया देखो, ध्यान से देखो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहाँ से? ओ से। द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहाँ से? ओ से। अब बात को समझो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से ना तो इसके अक्ष पे जाना है, ना तो इसके निरक्ष पर जाना है, तो किसी कोण पर जाना है। तो मान लेते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से डाइपोल के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बच्चों फिर से बताओ, हमने क्या माना? माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, वहीं पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर वहां पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है तो भैया एक बार धन आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे, एक बार ऋण आवेश के कारण निकाल लेंगे। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि धन आवेश के कारण निकालोगे तो भैया आपको धन आवेश से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ऐसे ऋण आवेश से निकालोगे तो ऋण आवेश से यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऐसे, ओह सॉरी यार, ऋण आवेश से यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें मिलाना पड़ेगा, ऐसे करके ना। ठीक है, तो सोचो, अब मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूं, उसको आप समझिए ना। हम क्या लिखते हैं? आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव कितना आएगा? सूत्र तो बताओ भैया, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव का मान कितना आएगा? अब थोड़ा सा देखते हैं विभव का मान कितना आएगा। तो बताओ, बिंदु आवेश कारण विभव के मान कितना आता है? तो बिंदु आवेश कारण जितना आता है उतना भी इसके कारण भी आएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। चलो, अब बात समझो कि बिंदु आवेश कारण भी विभव का मान लिखते हैं। पहले तो लिखते हैं भैया, क्या बोलो? आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर क्या? विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव तो क्या आएगा बोलो? V प्लस का Q 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q बटा R। देखो, विभव में R होता है, R स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? R होता है। ठीक है, तो सोचो, धन आवेश से प्लस आवेश से इसकी दूरी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता है यार। यहां से यहाँ तक दूरी कितनी है नहीं पता है ना, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट था तो मुझे पता है ये यल हो सकता है, और ये भी कितना हो सकता है बोलो? यल हो सकता है कि नहीं? ठीक है, दोनों यल हो सकते हैं ना। लेकिन यहां से दूरी नहीं पता है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? R1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों बोलो फटाक से? यहाँ पर लिख देंगे क्या? R1। सही है ना? ठीक है, अभी हम भैया R1 का एग्जैक्ट मान कितना आएगा मुझे नहीं पता है, बाद में हम देखेंगे R1 का मान कितना आएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार बोलो, इसी प्रकार आपको बोलना है आवेश, बोलो क्या? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या? विद्युत विभव। विभव कितना आएगा यार? तो V माइनस का Q इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा दूरी कितनी होगी। अच्छा ये आवेश प्लस क्यू था, ये आवेश माइनस क्यू है, तो साइन माइनस का लिया जाएगा। अब इसकी दूरी यार, इसकी दूरी भी नहीं पता है, इसको R1 मान लेते इसको क्या मान लेते अब R2। तो कितना आ जाएगा बोलो, क्यू बटा R2। ठीक है, अगर ये R1 और R2 एग्जैक्ट मिल जाते तो काम बन जाता ना। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं भैया कि बिंदु P पर नेट विभव क्या होगा। विभव को हम नेट विभव ज्ञात करने के लिए, परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिख लेते हैं अतः बिंदु P पर क्या नेट विभव, नेट विभव कितना आएगा, V इक्वल टू V प्लस का Q और V माइनस का Q, यानी दोनों विभव क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ना पड़ेगा यार। तो चलो यहाँ पर जोड़ते हैं ध्यान से। अब जोड़ेंगे जैसे तो यहाँ V इक्वल टू क्या आएगा, V प्लस Q का मान कितना है बोलो, ये है। तो कितना रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आएगा बोलो, Q बटा R1 आएगा। इसी प्रकार प्लस का यहाँ पर मान रखेंगे आप, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बटा कितना आ जाएगा R2। तो हम माइनस यहाँ कर देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा Q बटे कितना R1, माइनस का कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना आ जाएगा Q बटा R2। आप देख रहे होंगे बहुत सी चीज़ें इसमें कॉमन चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें क्या क्या चल रही हैं बोलो, उसमें कॉमन चल रही है। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू कितना आएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/R1 माइनस 1 बटा क्या आ गया R2, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब थोड़ा यहीं से हमें समझना पड़ेगा, अगर ये R1 और R2 का मान L और R के टर्म मिल जाता, L माने डायपोल की जो लंबाई थी, R माने दूरी था ना, अगर उसके टर्म मिल जाता तो अपना काम बन जाता यार। लेकिन ये मिल नहीं रहा यार, फंस गए हैं हम। तो चलो निकालें इसको, जुगाड़ लगाते हैं। अगर हमें जुगाड़ लगाना है तो एक काम कर लेते हैं हम, देखो कैसे मान निकालते हैं R1 और R2 का मान निकालें फटक से। अब देखो ध्यान से, मान निकालने के लिए एक काम कर लो कि भैया इतनी ही लंबाई का एक चाप ऐसे काट लो, तो इतनी लंबाई कैसे नाप लो, इतनी ही लंबाई के नाप कर भैया इस लाइन पर ऐसे खींच दो। तो यानी कि इस लाइन पर इतनी लंबाई कैसे खींचोगी, इतनी लाइन कुछ ऐसे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो यानी कि इसका भैया यहाँ से यहाँ तक एक काम कर लेंगे, उसको हम मिला देंगे, यहाँ तक क्या कर देंगे, मिला देंगे। बात को समझो, मैंने इतनी ही लंबाई का ये वाली लंबाई और ये लंबाई को बराबर काट लिया है, ठीक है। और भैया अगर बराबर लंबाई की कोई दो चीजें रहती है ना, अगर उनके बीच में आप कोई लाइन खींचोगे तो हमेशा क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, लंब है, ठीक है। अब बात को समझो, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ शीर्षाभिमुख से भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों आप लोग, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यानी कि इसका मतलब मैं R2 का मान निकालने के लिए तैयार हूं। अभी कैसे मान निकालता हूं थोड़ा देखिए। और इसी प्रकार आपको एक काम करना पड़ेगा जैसे यहाँ से आपने लंब डाल दिया ना, आपको यहाँ से भी एक ऐसे लंब यहाँ इस पे इसके ऊपर क्या कर लेना है, डाल लेना है। यहाँ पर ये लंब हो गया है, तो यम इस मान लेते हैं ये यम है, इसको मान लेते हैं क्या है, ये यन है, ठीक है। बाकी पूरी दूरी जो दिया था वो R थी, ये पूरी दूरी क्या थी, ये पूरी दूरी क्या थी, R, ये पूरी दूरी R थी ना यार, ठीक है। बाकी ये लंब डाल दिए। अब हम R1 और R2 का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें R1 और R2 हमें रोक दिया है यहाँ पर ना। तो लिख लेते हैं भैया R1 व R2 की गणना, माने मान निकालते हैं। अब थोड़ा देखो R1 और R2 का मान कैसे निकालेंगे। अगर R1 का मान आपको निकालना हुआ, किसका मान, R1 का मान, तो देखो R1 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। यहाँ से आप देखिए थोड़ा, ये जो R1 है और ये लाइन जो PN है, दोनों क्या है, बराबर है ना। इसी प्रकार ये जो PA है और जो ये PM है, क्या है, बराबर है, बराबर है बच्चों। थोड़ा आप ध्यान दो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि, बोलो क्या, पहले R2 का मान, चूंकि PA बराबर किसके है बोलो, PA बराबर PM का। देख लो हम लाइन बराबर खींचे हैं, PA बराबर PM का। अब हमें PA का मान पता है कितना है, R2 बराबर यहाँ क्या है, PM है। अगर मुझे PM का मान मिल जाए ना तो हम अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। तो सोचो PM का मान निकालने के लिए हम PM को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं PO प्लस OM लिख सकते हैं। देखो ये PM यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम तोड़ना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखो PO माने R हो जाएगा और ये OM निकालना पड़ेगा, बाद में निकालेंगे। तो हम PM को तोड़ रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि R2 इक्वल टू PM को तोड़ेंगे कितना, PO प्लस क्या लिखोगे, OM, ये लिखोगे ना।
अब हम ओ एम का मान निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान से देखो, ये ओ एम का मान, यहाँ 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको छोड़ दो। तो भैया सोचो, हमें ये वाला अगर हट, हमें ओ एम का मान निकालना है ना, तो ओ एम का मान निकालने के लिए काम कर सकते हैं हम। थोड़ा ध्यान दो यहाँ से, और इसका रिलेशन कैसे लेते हैं देखो। हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी तो नहीं चाहिए। तो भी ये क्या है, आधार और क्या है, कर्ण। अगर आधार और कर्ण लगा दे, माने कॉस थीटा लगा दे, अपना काम बन जाएगा। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए ओ एम में। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद लिखते हैं त्रिभुज ए ओ एम में कॉस थीटा बराबर, दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम लोग को, कॉस थीटा बराबर कितना होगा बोलो, आधार माने ओ एम बटा कितना, ओ एम बटा ओ ए। हाँ, तो आगे कितना हो जाएगा बोलो, आगे कितना हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा बराबर, अच्छा तो हमें किसका मान निकालना था बोलो, यहाँ ओ एम का मान, तो हम लिख लेंगे ओ एम इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा आ जाएगा, कितना आएगा ओ ए कॉस थीटा। तो ओ एम बराबर कितना आ जाएगा बोलो, ओ एम बराबर कितना जाएगा, ओ ए का मान यल हो जाएगा, यल माने क्या देखो, ये पूरा 2 यल था तो आधा हो गया, यल कितना आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी ओ एम में इसी में रख दो भैया, तो चलें। अब चलो, अब बताओ, अब आर टू इक्वल टू, देखो पी ओ को क्या बोल सकते हो, पी से ओ तक क्या बोलोगे आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, प्लस ओ एम को क्या निकाले थे, कितना आ गया यल कॉस थीटा ना। तो चलो, अपना आर टू आ चुका है, अब किसका मान निकालेंगे, आर वन का मान। थोड़ा ध्यान से देखो यार, गलत ना होने पाए बच्चों, ठीक है। देखिए, अब हमें अगर थोड़ा ध्यान देखो, इसमें जो ये पी बी है और ये जो पी एन है, दोनों बराबर है, क्योंकि मैं लंब खींचा हूँ, ये बराबर लंबाई का नहीं, तो अगर लंब थोड़ा तिरछा लग रहा हो तुम्हें, तो थोड़ा इधर भी कर सकते हो ना। तो क्या है, जैसे इसमें बराबर किए थे, तो वहाँ पर लिखेंगे क्या भैया बोलो, पी बी और कौन बराबर है बोलो, पी एन बराबर है। तो पीबी को हमें मान निकालना है, पीबी को हम बोलेंगे आर वन है, पीएम को तोड़ना है और आर के टर्म में आना चाहिए। देखो, पीएम को हम पीएन को कैसे तोड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना पीएन को। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पूरा, देखो थोड़ा, मैं लिख सकता हूँ पी ओ, पी से ओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी एन प्लस ओ एन, चाहे चाहे देख लो, पीओ को यहाँ तोड़ोगे आप पी एन और ओ एन लिख सकते हो ना। तो अगर हमें पी एन का मान निकालना हुआ, तो ओ एन इधर भाग आएगा, लिखोगे पी ओ माइनस ओ एन बराबर कितना लिख देंगे आप, पी एन, यही तो लिखेंगे ना, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एन के प्लेस पर बोलो, पी एन के प्लेस पर पी ओ माइनस ओ एन ना, ठीक है। अब सोचो, पी ओ का मान तो हमें आर पता चल जाएगा, लेकिन ओ एन निकालना पड़ेगा। तो चलो, इसे हम इसमें ओ एन का मान निकाले थे, वैसे इसमें जैसे देखो ओ एम का मान निकाले थे ना, तो वैसे इसमें लगाएंगे, इसमें भी त्रिभुज लगाएंगे ना, किसमें बोलो, बी ओ एन में। तो बोलो त्रिभुज बी ओ एन में, इसमें भी कॉस थीटा सेम लगा दो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधा थीटा, देखो ये 90 अंश था, इसके सामने वाली कर्ण हो गई, तो ये अपना आधार होगा ना। तो कॉस थीटा बराबर कितना है, आधार माने ओ एम और कर्ण माने क्या होगा ओ बी, कर्ण माने क्या होगा ओ बी। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया अपना कि ओ एन बराबर कितना ओ बी और कितना कॉस थीटा, ये थीटा है, ठीक है। तो ओ एन बराबर यहाँ क्या आ जाएगा ओ बी, ओ बी का मान कितना होगा एल होगा, तो यहाँ लिख देंगे एल, और कितना हो जाएगा अपना कॉस थीटा। तो ओ एन का मान आ गया ना, अब इसी में रख दो भैया। अब आर टू का मान कितना आ जाएगा, आर टू बराबर यहाँ रख रहे हैं आर प्लस, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गया ना। अब आर वन बराबर कितना आ जाएगा, आर वन बराबर ओपी, ओ पी ओ, पी से ओ आर था, आर ओपी लिखो चाहे पीओ लिखो, आपकी मर्जी, माइनस का ओ एन कितना आया यल कॉस थीटा। बच्चों, ये आर वन आर टू का मान आपको रखना आया कि नहीं यार, पहले बताओ आया कि नहीं, सच बताओ आया कि नहीं। तो आप एक दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैंने इसको बढ़ा के एक बार परपेंडिकुलर यहाँ डाला है, एक बार यहाँ पर इसके नाप ला के परपेंडिकुलर डाला है, उससे आर वन आर टू का मान मिल गया है ना। अब आर वन आर टू का मान मिल गया, इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो हम भैया मेन इक्वेशन रखते हैं ना, मेन इक्वेशन रखते हैं, फिर एक बार पूरा पूरा जो लिखना है लिखवा देते हैं ना, ठीक है। तो चलो भैया आप बोलो, अब मेन इक्वेशन चलते हैं। मेन इक्वेशन क्या था बोलो, ये था मेन इक्वेशन ना, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, v इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बटा, अब बोलो आर वन का मान कितना है, तो यहाँ है आर माइनस यल
कितना कॉस थीटा माइनस का 1 बटा कितना बोलो, 1 बटा कितना हो जाएगा आर, 1 बटा आर, आर टू मान कितना है 1 बटा आर प्लस यल कॉस थीटा। ठीक है, तो रुक जाओ, इसको हमें पूरा भी सॉल्व कराना है, तो इधर हम थोड़ा मिटाने वाले हैं, थोड़ा लिख लेते हैं ना, हिंदी हिंदी क्या थी, क्योंकि अच्छा रुक जाओ, और जगह मैं करता हूँ कहीं कहीं जुगाड़, कहाँ जुगाड़ करूँ, तेरे से यहीं गुणा करा देता हूँ ना, थोड़ा देखो। तो v बराबर कितना आ जाएगा बोलो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका गुणा इसमें करेंगे आप, क्या आएगा r प्लस यल कॉस थीटा माइनस का, जब इसमें गुणा करेंगे तो r एक करने में कितना आएगा, लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा यल कॉस थीटा। और बटे में थोड़ा नीचे देखिए, बटे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, बटे में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो वर्गांतर का सूत्र लग रहा है, और वर्गांतर का सूत्र में क्या होगा बोलो, आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ना, देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो देखो ध्यान से, अब इसके बाद का इसको हम लिख रहे हैं, इसके बाद का है, ये सबसे बाद का है ना, तो देखो यहां पर से आर आर हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा v इक्वल टू बोलो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बोलो क्या आ गया यल, और यल तो 2 बार आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 2 यल कितना कॉस थीटा, और नीचे फार्मूला बना था किसका बोलो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक यहाँ एक बना लेते हैं ताकि यहाँ 2 QL बन जाए, तो बोलो कितना आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन गया 2 QL कितना कॉस थीटा। थोड़ा हम इसको इधर कर लेते हैं ना, ताकि आप लोग को दिखाई देता रहे, दिखाई दे रहा है अब, ठीक है देखो ना, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा 2 QL cos थीटा, यहाँ पर आ गया कितना आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कितना आ गया कॉस स्क्वायर, ठीक है। और 2 QL को क्या बोलते हैं पी, तो इसके बाद देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ गया 2 QL को क्या बोलते हैं पी, तो ऊपर क्या बन गया पी कॉस थीटा, और नीचे क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, सुनो, अब हम लिख देते हैं यदि यल इज लेस देन आर, यानी यल का मान बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, किससे आर से, तो यल को नगण्य मान के हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यल को नगण्य मान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। शायद ऊपर वाला तुम देख नहीं पाए, तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा था ना, ठीक है। तो अगर यल को नगण्य मान कर छोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, आंसर कितना आ जाएगा, फिर ऊपर लिखते हैं यदि यल इज लेस देन आर, तो उत्तर कितना आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बन जाएगा p cos थीटा, बटे में कितना आ जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर, ये तो जीरो होगा पूरा टर्म, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, किसी कोण पर विद्युत विभव का मान। देखो इसमें बहुत मेहनत लगी है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर कोई दिक्कत हो बताना। तो इसमें जो कुछ हिंदी लिखनी है, मैं आज अगर छोड़ा थोड़ा हिंदी लिख देता हूँ, फिर से एक बार रिवीजन मैं कर देता हूँ पूरी चीज़ का ना, चलो रिवीजन करता हूँ ना, तो लिख लें एक बार। हाँ तो बच्चों, जितना बातें हमें समझानी थी हम पूरा लिख दिए हैं, अब आपको एक बार पूरा समझा देते हैं। देखो पूरा बोर्ड एकदम भर गया है, देख लो चाहे। देखो हम क्या लिखे हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, जो माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, देखो माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है, जो आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। आप लोग भी पढ़ पढ़ लिखते रहिए ना कि बना है, तथा इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है 2l है, इनके मध्य अल्प दूरी कितनी है 2l है, ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी कि इसका मिड पॉइंट होगा तो ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु क्या है P है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, यानी यहीं पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, एक बार धनावेश कारण विभव ज्ञात करेंगे, एक बार ऋण आवेश के कारण, तो वही लिखे हैं आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव इतना आएगा, और दूरी नहीं पता था इसके लिए R1 मान लिए थे, और आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा, इतना आएगा। इसकी दूरी नहीं पता थी तो क्या मान लिए थे R2 मान लिए थे, बोलो ठीक है। अगर हमें बिंदु P पर नेट विभव चाहिए, दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर नेट विभव क्या आएगा, V इक्वल टू V प्लस का Q और V माइनस का Q, यही आएगा, ठीक है। दोनों जोड़ लिए हैं, अब दोनों का हम क्या करेंगे, इसी मान रखेंगे, तो दोनों के यहाँ मान रख दिए, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बटा R2, यानी कि माइनस Q का R माइनस में होगा, प्लस Q का R प्लस में होगा।
अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा r1 माइनस 1/4πε0 क्यू बटा r2 हो गया। अब देखो 1/4πε0 क्यू, 1/4πε0 क्यू, ये सब कॉमन था, मैं सबको बाहर निकाल दिया, तो क्यू बटा 4πε0 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ 1/r1, 1/r1 और 1/r2 ये बचा। अब हमें अगर r1 r2 का मान अगर यल और r के टर्म मिल जाता तो काम बन जाता, तो हम क्या करेंगे, r1 और r2 का मान निकाले थे, जो माने थे, यहाँ r1 माने थे, यहाँ क्या माने थे, r2। अब इसका मान हमें निकालना है, तो r1 r2 का मान निकालने के लिए तो पहले हम किसका मान निकालें, r2 माने इसका मान निकालें ना, तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई का एक चाप काट लो, माने इतना बड़ा धागा काट लो। अब उतनी ही लंबाई का भैया एक ऐसे खटाक से यहाँ पर लेकर आओ, यानी कि वो लंबाई, अब जिस बात समझो, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर थी, तो दोनों बराबर मान रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींचोगे, ये लंब दोनों में क्या होगा, लंब होगा, कॉमन पॉइंट लंब होगा, तो ये लंब रहा होगा, ये लंब रहा होगा, तो यानी कि ये लंबाई बराबर है। अगर ये r2 है तो ये पूरा भी r2 ही रहा होगा। तो फिलहाल r2 चलो भैया हमें निकालना था, यहाँ से r1 का मान, तो बस मैंने वही लिखा कि ये जो PA है ना और ये जो PM है बराबर होगा, क्योंकि मैंने उसी से काट के बनाया है, ठीक है। PA PM बराबर आ गया, तो मैं PA की जगह क्या लिख दिया हूँ, r2, और PM को ऐसे ही लिख रहे दिए। अब हम बोलेंगे PM को हम तोड़ सकते हैं, किस में बोलो, PO प्लस OM, देखो PO प्लस OM, तो यहाँ पर लिख दिए PO प्लस OM। तो PO को हम तो R लिख सकते हैं, देखो R दूरी पर PO को हम R लिख सकते हैं, लेकिन OM को क्या लिख सकते हैं, उसको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ थीटा था तो शीर्षाभिमुख से यहाँ भी थीटा हो जाएगा, तो वहीं पर लिखें त्रिभुज AOM में, त्रिभुज कौन है, AOM में थीटा लगाएं, थीटा के सामने भुजल लंब हमें नहीं चाहिए, ये हमें इससे मतलब नहीं, हमें OM चाहिए। तो ये वाली ये क्या हो जाएगी, आधार, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार कर्ण किस में होता है संबंध, कॉस में, तो हम क्या लगा देंगे, OM में कॉस थीटा बराबर। तो भैया कॉस थीटा आधार क्या है OM और कर्ण क्या है OA, तो OM बटे OA हो गया। तो हम भैया OM का मान निकालेंगे, इसमें गुणा करा दिए हैं, तो OM बराबर OA cos थीटा हो गया है। तो OM को OM लिखा, लेकिन OA को हम यल लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, आधा था यल हो गया, तो यल कितना आ गया, cos थीटा। अब हम R2 को मान निकाल रहे हैं, तो R2 बराबर PO, OM था, तो भैया हम लिख देंगे R2 बराबर PO की जगह क्या लिख दिया, R, और भैया OM की जगह यल कॉस्ट रख दिया, R2 का मान निकल गया ना। तो वैसे हम समझाए थे कि दूर, जो दूर रहता है वो उसमें कुछ जुड़ कर आता है, दूर में क्या आता है, जुड़ कर आता है, पास में घट के आएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर इसका मान निकालना है, इतनी लंबाई का चाप काट लो, फिर ऐसे बढ़ा लो, तो ये लंबाई क्या होगी, बराबर। तो ये पास वाला है घट के आया, देखो ये दूर वाला जुड़ के आया है, पास वाला घट के आया है, ठीक है ना। तो इतना आ गया ना। अब भैया हमें यही R1 और R2 का मान इसमें मेन समीकरण में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, मेन चीज में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो हम इसमें रख लिए हैं, तो इसमें रखे हैं, देखो यहाँ पर रखे हैं 1/r माइनस यल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस यल कॉस थीटा, तिरछा गुणा कराए हैं। जब यहाँ तिरछा गुणा कराए हैं तो r प्लस यल कॉस थीटा ऐसे आ गया है, लेकिन यहाँ गुणा कराए हैं तो भैया देखो माइनस का r हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो यहाँ माइनस का r प्लस प्लस, क्योंकि पता है ना कि यहाँ माइनस, यहाँ दो चिन्ह है, अंदर गुणा कराए होगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना गुणा करने पर। यहाँ पर a माइनस बी बना, a माइनस बी ए प्लस बी बना, वर्गांतर बना, a स्क्वायर माइनस का दूसरे अंक का स्क्वायर लिख दिया, तो इतना सही लिखे हैं। तो हम बोले r से r काट दो, देखो एक यल कॉस थीटा, एक यल कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, 2l कॉस थीटा। इसके बाद हम यहाँ लिख दिए थे v इक्वल टू 1/q/4π ऐसे लिखा, एक एक दो बार 2l कॉस थीटा, नीचे वर्गांतर लगाया। अब देखो हमें 2ql बनाना है, 2ql को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। अगर 2ql हमें बनाना था तो हम भैया यहाँ पर लिख देते हैं 2ql बन गया cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया ना, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसके आगे भैया यहाँ 2ql की जगह यहाँ p कर दिए, इसके बाद यहाँ लिखे हैं, तो v इक्वल टू 1/4π p cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब इसके बाद बता दिए यदि यल का मान बहुत छोटा होगा किससे, r से, यल को नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पर बनेगा r स्क्वायर। तो यही टॉपिक हो गया भैया, किसी भी विद्युत ध्रुव के कारण किसी कोण पर विद्युत विभव का मान, सॉरी गलती, विद्युत क्षेत्र में बोल रहा था, विद्युत विभव का मान। अगर कहीं डाउट हो तो बच्चों पूछो कमेंट में जरूर से, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ कि कमेंट कोई करके पूछे, लेकिन पूछता नहीं कोई, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों बताओ, किसी कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई और विद्युत विभव कितना है, v इक्वल टू 1/4π कितना है, p cos थीटा बटे r स्क्वायर, इतना ही सूत्र आया ना, ठीक है। ये किसी कोण पर आया है। अगर सोचो अगर अच्छी स्थिति में रहा होता तो उनके बीच, जैसे बात ये डायपोल है, अगर डायपोल के अच्छी स्थिति में आप विभव निकालोगे तो थीटा का मान कितना आंसर जाएगा, 0 होगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4π, यहाँ पे लिखेंगे कितना, p cos
पी कॉस कितना अंश, 0 अंश रखेंगे बट आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो यानी कि ये पी बटा कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। और इतना हम समझाए तो भैया अच्छी स्थिति में विभव का मान आता है। अगर ये निरच्छी स्थिति माने इसके परपेंडिकुलर आप निकालते तो थीटा का मान कितना आ जाता है बोलो 90 अंश आ जाता। तो यानी कि यहाँ 90 अंश आपको रखना पड़ता। तो आप बोलते वी इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू कॉस कितना अंश 90 अंश बटे कितना होगा आर स्क्वायर। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो पूरे विभव का मान कितना आता है 0। यानी कि बहुत से भैया बहुत बहुत ज्यादा रटना है तुम्हें कि निरक्षी स्थिति में विभव का मान कितना होता है 0। निरक्षी डायपोल के कारण निरक्षी स्थिति में विभव का मान कितना होता है 0 अंश। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो अपनी अगली हेडिंग क्या है, विभव प्रवणता। और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको इंपॉर्टेंट बना लेना जरूर से ना, पेपर में देखी जाएगी। अभी संबंध वाला भी टॉपिक आ गया पेपर में, तो उसको भी हम समझाने वाले हैं ना, ठीक है। देखो विभव प्रवणता क्या होती है, बात को समझो। अगर मान लेते हैं भैया कोई किसी आवेश का क्षेत्र है ना, ये कोई आवेश का क्षेत्र है, तो बात को समझो। यानी कि जो विभव होता है ना उसका सूत्र आता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये बिंदु आवेश कारण विभव का मान है, डायपोल के कारण नहीं। डायपोल के कारण अक्षीय निरक्षीय में देखा जाता है, किसी कोण पर देखा जाता है। तो ये बिंदु आवेश कारण विभव का मान इतना है। इसका कहने का मतलब अगर भैया कभी, तो यानी विभव किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर। अगर दूरी बदलेगी तो विभव का मान भी बदलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया विद्युत क्षेत्र के मतलब विद्युत क्षेत्र में कहीं भी या विद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत कहीं भी देखें, तो अगर हम बोलें विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर हम बोल दें यहाँ पर दूरी और देखो यहाँ पर दूरी, तो बताओ यहाँ पर जो दूरी का मान आर था, मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल आर था, तो बताओ यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव, विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर दूरी इस आवेश से कम है, यहाँ पर इस दूरी आवेश से ज़्यादा है। तो बात को समझो, अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। अगर दूरी घटेगी तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो सोचो यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है विभव का मान कम रहा होगा। अगर दूरी कम है विभव का मान ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, माने बदल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं ना भैया। हम क्या बोले हैं, किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ किसमें, विभव परिवर्तन की दर, दर माने समय, यानी कि इसका मतलब विभव परिवर्तन की दर को विभव क्या करते हैं, प्रवणता कहते हैं। यानी दूरी परिवर्तन के साथ किसमें परिवर्तन हो, विभव में, तो उसे ही कहेंगे विभव प्रवणता। हम इसे हम अभी संबंध आपको पढ़ाएंगे भैया, ई बराबर डी वी बाई डी आर होता है। तो विभव प्रवणता को डी वी बाई डी आर से डिनोट करते हैं ना। अवकलन आप मैथ में पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे डी वी बाई डी आर क्या बता रहा है, मैं समझाऊंगा आपको ना। तो विभव प्रवणता आपको समझ में आई, ठीक है। इसके डेफिनेशन लिख लें, चलो फटाक से लिख लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, विभव प्रवणता जितनी थी कंप्लीट हम लिख दिए हैं और समझाते हैं आपको ना। तो हम क्या बोले हैं, किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से, किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से, यानी कि भैया मान लेते हैं ये धनावेश से, इससे विद्युत क्षेत्र बहुत इधर हर जगह होगा। आवेश से क्या, ये दूरी परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये लिखें आवेश से, आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ, आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ। अब भैया यहाँ पर विभव क्या होगा, अलग होगा। आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर, क्योंकि भैया दूरी के सापेक्ष विभव बदल रहा है ना, ठीक है। तो वही लिखें दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे डीवी बाई डी आर से दिखाते हैं ना, इसे डीवी बाई डी आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, माने इसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, ठीक है। इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो ऊपर विभव, विभव का मात्रा वोल्ट होता है, नीचे क्या है बोलो, दूरी है, दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर। इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। ऊपर विभव के बीमा लिखे, नीचे दूरी के बीमा लिखोगे, सॉल्व कर कितना आएगा बोलो, ml की पावर ml t की पावर -3 1 पावर -1, ये बीमा आ गई। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप क्लास मेरी कर रहे हैं तो आप मुझे ये समझा के बताइए कि ऐसे पार्ट वाइज पढ़ाएं कि वन शॉट क्लास दिया करें। वन शॉट थोड़ा बड़ा हो सकता है बस, ठीक है। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इंटर वाले को शेयर करो यार, कक्षा 12 वाले को थोड़ा शेयर करो, मुझे भी सपोर्ट मिले, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कहीं समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ, मैं जरूर से आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।